हम यही कहना चाहेंगे कि संगीत एक साधना है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में हो, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अपना किशोरी जी के, अपना किशोरी जी के टहल बजबई हो। अपना सियाजू के टहल बजबई है, मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रहबई। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। आज हम लोग देख रहे हैं कि सुदूर ग्राम क्षेत्र में भी आप डॉक्टर रोशन कुमार सर की टीम आप पहुंची है, उसके लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं उनके। मगर आज पहली बार हम उनको सुने थे, उनके चैनल के बारे में जानते थे और यहाँ तक आप लोग आए हैं उनके माध्यम से, तो हमें तो बहुत खुशी होती है। सराहनीय प्रयास है जो मतलब छुपे हुए कलाकार और जो जिसके बारे में लोग गांव घर में रहते हैं कोई उतना जानता नहीं है, उनको ये मतलब प्लेटफॉर्म देते हैं कि उनका नाम लोग जाने, उनके बारे में सब देखता है जो कैसे कलाकार हैं। खास प्रोग्राम में मैं अमरीश यार आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। चलिए आज मेरे साथ आयुषी जी और राहुल झा जी जुड़ चुके हैं, जानेंगे इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो चलिए सबसे पहले हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं केबी स्टूडियो का, उनका आप अपना परिचय दें। मेरा नाम आयुषी प्रिया है, मैं सोहिलवाड़ा ग्राम से बिलोंग करती हूँ, जो कि मंसूरचक पोस्ट के अंतर्गत आता है। मैंने अपनी पढ़ाई ग्राम से, इसी गांव से ही कंप्लीट की है और मैं अभी क्लास 12th की छात्रा हूँ। और मेरी रुचि संगीत के प्रति बचपन से रही है। मैं शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ और लोकगीत गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जी, तो बताइए आप कब से गाते हैं संगीत? लगभग जब मैं 8 साल की थी तब से संगीत गा रही हूँ। तो अभी तक कहाँ कहाँ प्रोग्राम कर चुके हैं आप? मैं ज़्यादा दूर तो प्रोग्राम नहीं कर पाई हूँ, लेकिन गांव बेगूसराय ज़िला के अंतर्गत मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। आपको मतलब फर्स्ट अवार्ड कब मिला है और कहाँ मिला है बताइएगा? मेरे को फर्स्ट अवार्ड मिला है सक्सेस मिशन स्कूल में, जो कि मेरा जिसमें मेरी पढ़ाई हुई है 5वीं से 10वीं तक की। और मुझे अभी भी याद है, मुझे क्लास 7वीं में मिली थी वो अवार्ड और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था वो अवार्ड पाकर। सर मैम आप ये बताइए आपका प्रेरणादायक कौन है, मतलब आपको किससे प्रेरणा मिली संगीत लेने? संगीत की प्रेरणा मेरे पापा से मुझे मिली, क्योंकि वो भी संगीत सीखते थे और बचपन से ही उन्होंने मुझे संगीत सिखवाया, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि संगीत किसे कहते हैं, तभी से मुझे संगीत की ट्रेनिंग। आयुषी जी ये बताइए, बेटियों को संगीत और ये लाइन में भेजने से लोग डरते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप शिक्षा से जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना ही आगे आप कला, संगीत, नृत्य, पेंटिंग वगैरह से भी बढ़ सकते हैं। तो बेटी हो या बेटा, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी कला को आगे प्रस्तुत कर सके, आगे बढ़ा सके। आयुषी जी, आप ये बताइए आपके गुरु जी कौन हुए? मेरा जो गांव है वो बहुत ही पिछड़े जगह पे, यहाँ पे ज़्यादा हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता है और ज़्यादा टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं किसी भी क्षेत्र को लेकर। तो मेरे गुरुजी श्रीमान जीवच्छिद सर, जो कि बगल के ही मराठी के हैं, बचपन से मैं उनसे सीखती हुई आई हूँ और अभी मैं उनके बड़े बेटे श्रीमान अमित ईश्वर से सीख रही हूँ संगीत, जो कि हाई स्कूल +2 हाई स्कूल में संगीत शिक्षक हैं जी। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं अपने कला को अपने गुरुओं के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ा सकूं, और इसमें मेरे गांव समाज सबकी बहुत बड़ी योगदान है। तो आप पहला परफॉर्मेंस किए थे जो सॉन्ग लेके, वो एक बार आप गुनगुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल सुनाना चाहेंगे, और वो मेरा वन ऑफ फेवरेट सॉन्ग है क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा फेमस भजन है वो, तो ज़रूर सुनाना चाहेंगे। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री बांके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में जमुना महारानी, वृंदावन में जमुना महारानी, जमुना महारानी श्री जमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। राजेश्वरानंद जी द्वारा रचित है ये भजन, और इस भजन की प्रधानता ये है कि इसमें भाव बहुत ज़्यादा है। जो कृष्ण भक्त हैं उनको इसमें साक्षात वृंदावन का दर्शन हो जाता है इस भजन से। तो जब मैंने ये भजन सुना तो उसके बाद मेरी मम्मी भी गाती हैं कुछ, तो उन्होंने इस भजन का प्रिपरेशन करवाया। सक्सेस मिशन स्कूल में मैं क्लास 5वीं में एडमिशन हुई थी। तो मैं गांव से गई एक लड़की थी जिसको ना इंग्लिश आती थी ना हिंदी सही से बोल पाती थी। वहीं पे जाकर जो भी मैंने सीखा है अपने आप को प्रेजेंट करना किसी के सामने, या फिर किसी डिसिप्लिन मैन उसका मोटो रहा स्कूल का। और हम लोग के प्रिंसिपल सर, सेक्रेटरी मैम सबका थैंक यू, लेकिन सबसे ज़्यादा थैंक यू मेरे टीचर्स का जिन्होंने मुझे इतने काबिल। तो आइए मेरे साथ अंकित कुमार जी हैं जो कि झाइल मदिरा बहुत अच्छा बजाते हैं। तो जानते हैं ये कब से बजाते हैं? तो आप सर कब से बजाते हैं? सर मैं जब
8वीं में पढ़ता था तो यहाँ पे भजन कीर्तन होता था इनके दरवाजे पर। जी जी। मेरा भी मन करता था कि हम भी आकर झाल बजाएं और उनके साथ गाना चाहते थे चाचा लोगों के साथ। लेकिन उस टाइम तो मुझे बजाने नहीं आता था, सही रूप से नहीं मिलता था बजाने के लिए। फिर भी मैं धीरे धीरे प्रयास किया, फिर चाचा लोग देने लगे बजाओ बजाओ के साथ। फिर मैंने उसी टाइम से बजाना शुरू किया ये। और मेरी ये दीदी है, बहन है, ये मेरी, ये भी गाती थी बजाती थी, मैं भी इनके साथ बैठता था और बजाता था मैं भी साथ में। तो आप अभी तक कहाँ कहाँ प्रोग्राम में गए हैं, कोई शो में वगैरह? प्रोग्राम में तो मैं उतना नहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ पे भजन वजन होता है कभी कभी, या पर्व त्यौहार में कीर्तन होता है मेरे दरवाजे पर, तो उसी समय मुझे बजाने को मौका मिलता था कभी कभी। नहीं तो कभी सम्मान समारोह होता था, शिक्षक दिवस में होता था, कोचिंग वगैरह में या स्कूल में, उसमें मैं जाता था कभी कभी बजाने के लिए, चाचा ले जाते थे। तो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई को छोड़ दिए? नहीं, पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, अभी BSc पार्ट 2 में हूँ जी। पढ़ाई के साथ साथ संगीत लाइन में भी रुझान है जी। तो आपका फैमिली सपोर्ट है इस लाइन में जाने के लिए? फैमिली सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन मैं खुद। हम थोड़ा बजाइए, हमारे दर्शक लोग सुनना चाहते हैं आपका ये झाइल। बहुत अच्छा आपका ये झाइल रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए बॉलीवुड सॉन्ग लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी जी का सॉन्ग है जो आयुषी जी आज गाएंगे। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
जी आयुषी जी, ये तो बहुत खूब रहा, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है जो आप गए, लगता है सेम लता मंगेशकर जी गाए हैं। तबला मास्टर हैं और इनसे जानते हैं ये कब से तबला बजाते हैं। तो राहुल जी, सबसे पहले हमारे केवी स्टूडियो के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। जितने लोग देखते हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। जी जी। और हम लगभग 2-2.5 साल से तबला बजाते हैं। जी जी। तो सबसे पहले हमको ये बता दीजिए, आपके गुरु कौन रहे हैं तबला में? गुरु हम कहीं अभी सीखने नहीं गए हैं। जी जी। क्लास भी नहीं किए हैं, घर में ही जी अपना बजाते हैं अब। तो पूरे बेगूसराय समस्तीपुर में धूम मचा रहे हैं, तो इनका जीवनी बहुत अच्छा है। सॉरी सर, आप ये बताइए आपका फैमिली सपोर्ट मिलता है? सर आप ये बताइए आपके गांव से जनता का क्या सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है गाँव और। जी जी। गोष्ठी कीर्तन में भी बजाते हैं। जी। अभी तक आप कहाँ कहाँ प्रोग्राम किए हैं? प्रोग्राम तभी लगभग 50-60 हो मंच पर अभी तक बजाए हैं। तो अभी तक आप स्टार के भी साथ स्टार शो भी किए होंगे कहीं कहीं? जी। कौन कौन स्टार के साथ? अनुपमा यादव के साथ, शिवेश मिश्रा। जी जी। कीर्तन सम्राट शंभू शरण झा जी के साथ भी बजाए। अभी आपके गुरु कौन कौन हैं? अभी गुरु तो निवास मिश्रा जी। जी जी। उनके साथ कब से आप प्रोग्राम कर रहे हैं? लगभग 1.5 साल से। जी, 1.5 साल से। तो आपके जीवन के प्रेरणादायक आदमी कौन से हैं? कौन कौन हैं? 4-5 लोग हैं ऐसे हैं। जी जी। जैसे गुरुजी निवास जी को ले लीजिए जी। और मेरे ही गांव में 2-3 लोग हैं, विजय झा जी। तो सर आप ये बताइए, आप जो तबला बजाते हैं, बहुत से लोग का ये शौक मतलब होता है जो मेरा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बने, तो आपका तबला में क्या सपोर्ट है गार्जियन का, घर का मेंबर? गार्जियन की ओर से भी कोई सपोर्ट नहीं है। हम पढ़ाई भी करते हैं, तबला भी बजाते हैं और इस बार म्यूजिक भी लिए हैं। जी जी। जी आयुषी जी, आपसे हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, जो बच्चे संगीत सीख रहे हैं और संगीत लाइन में आना चाहते हैं, खासकर बेटियों के लिए, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि संगीत एक साधना है जी। और वो उसमें कभी कोई पूर्ण नहीं हो सकता। आप जैसा भी गा रहे हैं वैसा गाइए और कोशिश करिए कि और अच्छा गाए। हम जैसे हैं उससे थोड़ा और बेटर होते जाएं और यही प्रैक्टिस करते करते हम लोग और आगे बढ़ते जाएं, बस यही। और क्या? तो बेटियों को संगीत लाइन में फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, इसके लिए उनको फैमिली को आप क्या कहना चाहेंगे? फैमिली को इसके लिए तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर माता पिता या समाज शिक्षित रहा, शिक्षित से मतलब उनके पास अगर ज्ञान रहा, तो वो ज़रूरी इस क्षेत्र में भेजना चाहेंगे, क्योंकि ये कोई बुरा क्षेत्र नहीं है जी। ये तो एक कला है, ये ईश्वर की देन है जी। जो प्रैक्टिस करेगा, लेकिन अगर उसको ईश्वर कृपा नहीं करेंगे फिर भी उसको नहीं मिलेगा। तो अगर किसी के पास गला है, सरगम है, तान है, तो उसको आना चाहिए संगीत में, बस यही कहना चाहेंगे। और पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं बचपन से ही आई डोंट थिंक कि मैंने 1 साल भी बाहर बिताया होगा कुल मिला के। मैं बचपन से घर पे रही हूँ और घर पे रहना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दादाजी मेरे जो हैं वो किसान हैं और हमेशा रात को सोते टाइम, अभी मुझे याद नहीं है, मेरी दादी है वो हम कहानी सुनाया करती थी और अभी भी सुनाती हैं कभी कभी अगर हम लोग फोर्स करते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का एक जॉइंट फैमिली है, मतलब लगता है कि हाँ सही जगह हम लोग हैं और इन्जॉय करते हैं हम लोग अपनी लाइफ को जी। सबसे एक बेहतरीन बात आप जो बोले जॉइंट फैमिली है, अभी तो जॉइंट फैमिली मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप भी लोग जॉइंट फैमिली नहीं रहते, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो बस यही है कि जॉइंट फैमिली हमारी सभ्यता है। वी आर इंडियंस, नॉट अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस। हम लोग वेस्टर्नाइजेशन जितना कम हो, उसकी जो गुण हो उसको लें, उसके मेरिट्स को लें, डिमेरिट्स को ना लें। जॉइंट फैमिली को हमेशा बढ़ावा दें और चाहें कि हमेशा हम लोग एक साथ रहें, खुश रहें। जी, तो दर्शकों, हमारे आयुषी जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग के बीच एक सॉन्ग और सुनाएं। और तो आयुषी जी, एक हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको, तो एक सॉन्ग और हो जाए। क्योंकि मैं लोकगीत ज़्यादा गाती हूँ, इसलिए मैं मैथिली में गाना चाहूँगी। जी जी। और ऐसा है ना कि अभी ट्रेंड चल चुका है कि भोजपुरी या मैथिली अश्लील हो चुका है, और कहीं ना कहीं ये 80% है ऐसे लिरिक्स राइटर आ गए हैं जो मतलब
टॉपिक से हट के गाना बनाते हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करे, लेकिन हम लोग की जो सभ्यता है उस पर टिके रहना चाहिए हम लोग को। हम लोग की मिथिला जो है वो सीता जी के वजह से, सीता जी के जन्म पालन पोषण से फेमस हुआ है। तो उसी के विषय में एक गाना है कि हम लोग मिथिला से कितना प्यार करते हैं, उस पर एक गाना गाना चाहूँगी। अपना किशोरी जी के, अपना किशोरी जी के टहल बजबई हो, अपना सियाजू के टहल बजबई है, मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रहबई। अपना किशोरी जू के, अपना सियाजू के टहल बजबई हो, अपना सियाजू के टहल बजबई है, मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही चारू धाम, हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही चारू धाम, हे मिथिले में रहबई। साग पात खोटी खोटी दिवस गबई है, मिथिले में रहबई। साग पात खोटी खोटी दिवस गबई हो, साग पात खोटी खोटी दिवस बितबई है, मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबई। अपना सियाजू के टहल बजबई है, मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही चारू धाम, हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही चारू धाम, हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबई, मिथिले में रहबई। सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है जो आपकी आयुषी इतना सुंदर आवाज़ में और इतना अच्छा गाती है? हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इसका भजन हम सुनते रहते हैं जी। और इसको मतलब प्रेरणा भी देते हैं कि और अच्छा सीखने का प्रयास करे जी। और जब ये गाती है और कहीं पे अपना जैसे स्कूल में परफॉर्मेंस करती है तो हम वहाँ पे अगर रहते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है जी। तो हमारे साथ आयुषी जी के माता भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। तो आप बताइए, आयुषी जी गाते हैं जब इतना अच्छा सॉन्ग तो आपको कितना अच्छा लगता है?
एक लड़की जब गाती है या किसी कला में जाती है, गांव से वो भी, जैसे कि ये सोहिलवाड़ा बहुत ही छोटा सा गांव है, जिसे लोग जानते भी नहीं हैं दूर दूर तक, जिसे पास पड़ोस के गांव के नाम से लोग जानते हैं। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी बेटी कर रही है। मैं उसका पूरा साथ और सहयोग आजीवन देती रहूँगी जब तक वो गाना चाहे, गाए, अपनी संस्कृति से जुड़ी रहे। और मुझे बहुत खुशी होती है इतनी ज़्यादा, जो वो मराठी गांव के एक जीवछीश्वर जी हैं, जिन्होंने मेरी बेटी को सिखाया है घर पे रह के। और कोई लड़की अपने घर से इतना अच्छा कर सकती है, जब आयुषी कर सकती है तो और लड़की भी कर सकती है और करेगी। आयुषी इससे और ज़्यादा करे, यही शुभकामनाएं हैं मेरी उसके लिए। जी, तो बहुत लड़की को माता पिता सपोर्ट नहीं करते, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो नहीं करते हैं वो शायद, मुझे लगता है कि वो ज्ञान उनके पास इतना, उनका सोच विकसित नहीं है। बेटों के लिए विकसित होगा, बेटियों के लिए नहीं है। मैं चाहूँगी, और मेरी सोच, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि वो ऐसा ना करें, उन्हें बढ़ावा दें, उनका सपोर्ट करें। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो गाएं आयुषी जी, राहुल झा, ऐसे ऐसे सिंगर और कलाकार को आपके बीच लाता रहूँगा। जी, तो यहीं पे ये प्रोग्राम एंड करता हूँ।